हेलो स्टूडेंट्स, मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोग? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आशा करता हूं आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी, क्योंकि अब छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं और आपके विद्यालय खुल चुके हैं। आपकी पढ़ाई विधिवत चल रही होगी। तो जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर देख लें। और हम पढ़ा रहे हैं वर्ग और वर्गमूल। आज हमारा टॉपिक है वर्गमूल कैसे निकालें। अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से वर्गमूलों को कैसे निकालते हैं और ट्रिक से कम समय में वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसकी चर्चा आज की वीडियो में हम करेंगे। तो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो बच्चे जुड़े हुए हैं उस सेशन को शेयर कर दें ताकि अन्य बच्चे भी जुड़ सकें और वह भी बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर, वर्गमूल निकालने। कैसे निकालेंगे वर्गमूल, आइए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर (441) का वर्ग निकालना है, वर्गमूल निकालना है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है बच्चों? और वॉइस क्लियर आ रही कि नहीं ये भी बता दें। 441 का वर्गमूल निकालना है, 441 का वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से बताएंगे, इसके बाद भाग विधि से बताएंगे। देख लीजिए 441 तो सबसे पहले हमें छोटी संख्या से विभाजित करना है। तो छोटी संख्या 2 होती है, 2 से विभाजित होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंत में 1 है, विषम संख्या। जब भी अंत में विषम संख्या होगी वो 2 से विभाजित नहीं हो सकती है। 2 का नियम आपको मालूम होगा। 2 का नियम है, कोई भी अंतिम का एक अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। अगर 2 से विभाज्य तो विभाज्य हो जाएगी, 2 से कटने वाली नहीं है तो नहीं कटेगी। तो अगर किसी भी संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 आते हैं तो वो संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। ये 2 का नियम है। किसी भी संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है, 1 है तो 2 से नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो हम अगली संख्या से विभाजित करेंगे। अगली संख्या से कौन सी है? 3 से विभाजित करेंगे। ये 3 से देखते हैं। 3 का नियम क्या है बच्चों? आपको ये नियम आने चाहिए तो जिससे कि आपको ये सवाल लगाने में सरलता हो जाए। 3 का नियम क्या है ये भी समझ लो। 3 का नियम ये कहता है कि अगर संख्याओं को योग 3 से विभाजित हो जाता है, संख्या जो दी गई है उनका योग जब 3 से विभाजित हो जाता है वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। देखिए कैसे दी गई संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 4 और 4 8 और 1 9, 9 3 से कट जाता है तो मतलब ये संख्या पूरी जो है 3 से कट जाएगी। 9 कट जाता है तो इन संख्याओं वाले 4 + 4 + 1 इनको जोड़ देंगे। दी गई संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तो 4 4 8 1 9 और 9 जो है 3 से कट जाता है। कितनी बार में? 3 बार में कटता है, कट जाता है। तो इसका मतलब ये 3 से विभाज्य है। तो हम 3 से इसको काट देंगे। देखो 3 कम 3, 1 बचा, 4 में से 3 का 1 बचा, है ना 14 और 3 चौकू 12 बचे 2 और इधर हो गए 1 21 और 3 सत्या 21। फिर 3 से काटेंगे। 3 चौकू 12 बचे 2 हो गए 27, 3 9 27। अब 49 3 से नहीं कटेंगे, किससे कटेंगे? 7 से कटेंगे। 7 7 49 और 7 कम 7 कट गया। नीचे आ गया, मतलब पूरा सवाल कट गया। अब ये क्या करना है हमें? इनके जोड़े बनाने हैं। दी गई संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। जोड़े कितने के बनते हैं? 2 2 के। वर्गमूल में जोड़े 2 2 के बनते हैं। ठीक है बच्चों? तो 2 2 के जोड़े बनेंगे। इन जोड़ों में से समान संख्याओं के जोड़े बनेंगे बच्चों, इस चीज़ को ध्यान रखना। समान संख्याओं के जोड़े बनेंगे, ऐसे नहीं 3 और 7 के बना दिए जोड़े। संख्याएं समान होनी चाहिए, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें।
तीन है तो एक जोड़ा बन गया, यानी समान संख्याओं का जोड़ा बनेगा, असमान संख्याओं का जोड़ा नहीं बनेगा। तो 3 में से इसमें से हमने एक 3 ले लिया, गुणा का निशान, इसमें से मैंने एक 7 ले लिया, उत्तर आ गया 3 सत्ते 21। तो 21 जो है 441 का जो वर्गमूल है वो है 21। अब यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि जो संख्या है ये सम संख्या का वर्ग है या विषम संख्या का वर्ग है। 441 है ये जो है सम संख्या का वर्ग है या विषम संख्या का वर्ग है। तो 441 की संख्या का वर्ग है 21 का वर्ग है, और 21 संख्या कैसी है, 21 संख्या है विषम। 21 संख्या बच्चों कैसी है, 21 संख्या है विषम। तो 441 जो है वो विषम संख्या का वर्ग है, 21 विषम संख्या है। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि 676 सम संख्या का वर्ग है या विषम संख्या का वर्ग है। तो 676 जो है वो 26 का वर्ग है। तो 26 कैसी संख्या है, 26 सम संख्या है। इस चीज़ को ध्यान रखना बच्चों, इस तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं और आपके पाठ्यक्रम में भी हैं। तो आपको मैंने बताया कि 30 तक, कम से कम 25 तक, ज़्यादा जितने याद होने चाहिए, लेकिन कम से कम 25 तक के वर्ग आपको कंठस्थ याद होने चाहिए ताकि आपको सवाल लगाने में समस्या ना हो, कम समय में आपका सवाल हल हो जाए और आप अन्यों से बेहतर बन सके। तो आशा करता हूँ ये सवाल जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा लेवल हम कठिन करते हैं, कुछ कठिन क्वेश्चन लेते हैं और साथ साथ आप सवाल लगाते चलें, कापी पेन लेके बैठें, और हम जब आपका सवाल लग जाए तो उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि आप अपने दिमाग को भी चेक कर लें कि आपसे सवाल हल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये सवाल हल ना हो, सवाल समझ में ना आए तो आप वीडियो बार बार देखें, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट कर दें, फिर से आपको समझा दिया जाएगा। तो अगली संख्या लेते हैं, थोड़ा कठिन सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। इक्यासी सौ, इसका वर्गमूल पता करना है। ये किसका चिन्ह है बच्चों, ये वर्गमूल का चिन्ह है। ये चिन्ह किसका है, ये वर्गमूल का चिन्ह है। तो इसका ये कह रहा है कि इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। भाग विधि से हम बाद में बताएंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से सीख लो किस तरह से वर्ग निकाले जाते हैं। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो 8100 का वर्ग मूल निकाल के बताएं, कमेंट बॉक्स में करें। देखिए किस तरह से निकलेगा, 8100 अभाज्य गुणनखंड विधि से लगाना है। देखिए, तो मैंने बताया ये संख्या 2 से करती है कि नहीं करती है। तो क्या देखना, तो मैं अंत में देखना क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 8 है, 6 है, इनमें से कोई है, 0 है, तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। काट दो, 2 चौकू 8, 1 बचा, 2 के पहाड़े में 1 आता नहीं है, 0 उतारा, अगली संख्या ली, 10 हो गया, 2 चौकू 8, 2 पंचे 20। समझ में आया बच्चों। फिर काटेंगे 2 से, 2 से नहीं कटेगा बच्चों ये। सॉरी बच्चों, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है। दस हो गया, तो 2 पंचे 10 और 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंचे 10। फिर 2 से काटे, अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काटेंगे। सॉरी बच्चों, यहाँ 2 लिखा, गलत लिख गया यहाँ पर। अब ये कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं, देखो 5, 2 7 और 2 9, कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। तिछाक 18, 2 बचे हो गए 22, 3 सत्ते 21, हासिल लगा 21 और 1 बचा हो गए 15, 53 15, 3 दूनी 6,
और 3 दूनी 6, 1 बचा 3 15। अब ये 5 से कटे, 3 से कटेंगे कि नहीं? देखो 5 और 4 9 कट जाएंगे 3 से। 3 7 21, 1 बच्चा 15 3 15, फिर 3 से कट जाएंगे। 3 दूनी 6 और 1 बच्चा हो गए 15 3 15। और ये 5 कटेंगे, अब 25 कटेंगे 5 से, 5 25 और 5 कम 5। दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? ठीक है। अब क्या करेंगे, इनके बनाएंगे जोड़े। यहीं पे जोड़े बना देते हैं बच्चों। एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा और एक ये जोड़ा, इनकी कर देंगे गुणा। यहाँ से 2 ले लिए, यहाँ से 2 ले लिए, वो सॉरी 3 लिखे तो 3 ले लिए, यहाँ से 3 ले लिए, यहाँ से 5 ले लिए, इनकी गुणे कर देंगे गुणा। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। देखो 5 दूनी 10, 3 30, 30 3 90, 90 आंसर आ गया। तो 8100 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 90। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? एक सवाल और लगाएंगे, इसके बाद भाग विषय से भी सवाल कैसे हल करते हैं इसको भी बता देंगे। अगला सवाल देखो, इसको नोट कर लो, उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है तीसरा, 5625 का निकालना है वर्गमूल। इसका कितना आया था 21, इसका कितना आया था 90। ठीक है, अब 5625 का वर्गमूल निकालना है भाग गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखते हैं 56 25, देखिए अंत में 5 है तो 2 से तो कटेंगे नहीं, 3 से कटेंगे कि नहीं, देखते हैं जोड़ के। 5 2 7 और 5 12 और 6 18, 18 3 से कट जाते 3 18, तो ये 3 से संख्या कट जाएगी। 3 कम 3 2 बच्चे 26 हो गए, 3 8 24, 2 बच्चे 22 हो गए, 3 7 21, 1 बच्चा 15 हो गए, 3 15, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 3 15, 5 8 13, ये 3 से नहीं कटेंगे, ये 5 से कटेंगे। 5 कम 5 बचा 1 हो गए 12, 5 दूनी 10, 10 में से 12 गए 12 में से 10 गए, 2 बच्चे हो गए 25, 5 25, 5 दूनी 10, 2 बच्चे 25 हो गए, 5 25, 5 25, 5 कम 5। तो इसका जोड़ा बना दो, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, इसमें से 5 लिए, इसमें से 5 लिए, इसमें से 3 लिए, इनकी कर दी आपस में गुणा। 3 गुणे 5 गुणे 5, 5 3 15 पना 75, उत्तर आ गया 75। तो 5625 का जो वर्गमूल आया है वो 75 आया है। इसको नोट कर लें सही बच्चे। यदि आपको वर्गमूल निकालना आ गया है तो कमेंट कर दें। यदि कोई त्रुटि रह गई हो, समस्या आ रही हो तो उसको भी कमेंट करें, आपकी समस्या का हल किया जाएगा। इसको नोट कर लिया बच्चों, तो हम मिटा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है, सॉरी, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से सवाल को जल्दी हल करेंगे
उनको मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहले सरल क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक 196 का वर्गमूल निकालना है। ना तो हमें गुणनखंड विधि से निकालना है, ना ही भाग विधि से निकालना है। डायरेक्ट कैसे वर्गमूल निकालेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो, ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। देखिए बच्चों, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था किसी संख्या का इकाई अंक अगर 1 है तो उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। 2 है तो जिस संख्या का इकाई अंक 2 होगा उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 4 होगा। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो जब तक आपको वो टेबल नहीं मालूम होगी तब तक आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको वो टेबल याद होनी चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो आप पिछले वीडियो में जाकर उसको नोट कर लें। यदि हम यहाँ पर बताएंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यदि आपको आता तो कमेंट कर दें, टेबल मालूम हो तो कमेंट कर दें, और ना मालूम हो तो मैं यहाँ पर बना दूँ। देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? इकाई अंक देखना है। इकाई अंक देखना है। अंत के 2 अंकों का जोड़ा बनाना है। अंत के 2 अंकों का जोड़ा बनाना है। जोड़ा बना लिया। इधर से हमें कोई मतलब नहीं अभी है। तो यहाँ पर देखना जो संख्या दी गई है उसका इकाई अंक कितना है? 6 है। दी गई संख्या का इकाई अंक कितना है? 6 है। अब इसका जो संख्या मूल संख्या है ये वर्ग दिया गया है। वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 है तो इसकी जो मूल संख्या है उसका इकाई अंक क्या होगा? तो 6 किस में आता है? 6 आता है 36 में, 6 आता है 4 में। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा और 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा। इकाई अंक क्या है? वर्ग का इकाई अंक 6 है। वर्ग का इकाई अंक 6 है। तो यहाँ पर जो वर्ग का इकाई अंक है तो जो संख्या का इकाई अंक है कितना होगा? या तो 4 होगा या 6 होगा। ठीक है, या तो 4 होगा या 6 होगा। और जो संख्या यहाँ पर 1 दी है ये किन 2 वर्गों के बीच आता है? एक संख्या जो है किस संख्या का वर्ग, यानी एक जो है ऐसी किस संख्या का वर्ग करें कि 1 से ज़्यादा ना हो। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। तो यहाँ पर जो संख्या दी गई है 1, किसी भी संख्या का वर्ग करें वो यहाँ पर दी गई संख्या के वर्ग से संख्या से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 1 का वर्ग क्या होता है? 1। तो यहाँ पर ये तो निश्चित है कि यहाँ पर जो है 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। अब यहाँ पर हम 4 लिखें या 6, ये कैसे डिसाइड होगा, ये कैसे निश्चित होगा हम यहाँ पर 4 लिखें या 6 लिखें? तो हमें क्या करना है यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए 6 और 4, 6 और 4, तो 1 का वर्ग जो आया है और जो 2 का वर्ग आया है, 1 का वर्ग कितना है? 1, 2 का वर्ग कितना है? 4। अब हमें देखना है ये जो 1 है वो सबसे ज़्यादा किसके नज़दीक है? 1 जो है ये किस संख्या के वर्ग के सबसे नज़दीक है? तो 1 है जो 1 संख्या के वर्ग के नज़दीक है, 1 के नज़दीक है, 4 दूर है। तो हम क्या करेंगे? तो छोटी संख्या है तो छोटा वाला अंक लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो उत्तर आ जाएगा 196 का वर्गमूल 14 है। समझ में आया? नहीं समझ आया? दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। दूसरा उदाहरण देख लो। मान लीजिए
225 ले लीजिए, 225 इसका वर्गमूल निकालना है। देखिए अंत के 2 अंक लेंगे, तो अंत के 2 अंक का जो 25 है, 25 में 5 जो इकाई अंक 5 है, जो वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 है, तो संख्या का इकाई अंक कितना होगा? 5 किस में आता है? 5 केवल 5 के वर्ग में स्क्वायर में आता है, तो यहाँ पर कितना होगा? 5 ही होगा, ये तो निश्चित है, तो 5 ही होगा। फिर देखना ये 2 किस वर्ग संख्या के बीच में आते हैं। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4। अब जो संख्या ये दी गई है इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, संख्या का वर्ग पढ़ना है, संख्या का वर्ग इस दी गई संख्या से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 में आता तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 225 का वर्गमूल कितना हो गया? 15 हो गया। अगर समझ में ना आ रहा हो तो बच्चों कमेंट कर देना। अब आइए बड़ी संख्या लेते हैं। अभी मैंने किसका निकाला था वर्गमूल? 56 25 का निकाला था, नहीं 81 ले लो, 8100 का निकाला था। देखिए बच्चों जी, चूंकि 2 के जोड़े बनते हैं तो यहाँ अंत के 2 अंक ले लेंगे, 2 अंक ले लें। अब देखो किस संख्या के इकाई अंक 0 है, किस संख्या का जो किस वर्ग संख्या का इकाई अंक 0 है, तो 10, जो 10 का वर्ग होगा वो 100 होगा, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? 0 आता है, 0 आता है, तो इसका तो हो गया 0, ठीक है बच्चों। अब बचा 81। अब 81 जो है वो किस 81 जो संख्या है ये वर्ग करो कि उस संख्या के वर्ग से ज़्यादा ना हो। किस संख्या का वर्ग करें कि 81 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 81 से कम होना चाहिए। देखो 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। अब यहाँ पर जो संख्या दी गई है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कम रहे या इसके बराबर आ जाए, तो यहाँ पर कितना आया? 9। तो हमारा आंसर हो गया 90। ना तो भाग विधि है ना गुणाखंड विधि से डायरेक्ट लगा रहे हैं बच्चों। समझ में आ रहा है? इसको उतार लें, बस मेथड आप समझ लें, आप केवल मेथड को समझ लें कि मेथड किस प्रकार से काम करता है। और अगली बड़ी संख्या लेंगे हम, उसका भी निकालेंगे। सत्रह 64 का वर्गमूल निकालना है, तो हमें क्या करना? अंत की 2 संख्याएं लेनी है और इनको अलग कर देना है, ठीक है। और इसमें जो इकाई अंक दिया गया है वो पता करना है, ये जो वर्ग संख्या दी गई है इसका इकाई अंक किस संख्या के इकाई अंक का है। तो 4 किस में आता है? 4 आता है 2 में और 8 में। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, यानी 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 2 का वर्ग होता है 4 और 8 का वर्ग होता है 64। तो इनमें 4 आ गए इकाई अंक के स्थान पर, तो हम यहाँ पर या तो 2 लिखें या 8 लिखें, ठीक है बच्चों। अब बचे 17। अब ये किस वर्ग संख्या के नज़दीक है? 17 जो है किस वर्ग संख्या के नज़दीक है? किसका वर्ग करें? 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। अब बताओ यहाँ पर जो ये वाली संख्या है यहाँ पर जो है कम वाली ही लिखी जाएगी। भाई 16 है, जिस संख्या का वर्ग किया जाएगा वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम ही हो या इसके बराबर आ जाए। ये 25 ज़्यादा है 5 के, तो 5 लेंगे, 4 लिखेंगे। 4 का वर्ग 16 होता है, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 4 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखें? 2 लिखें कि 8 लिखें, इसमें कन्फ्यूजन रहती है।
तो हम कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे? यहाँ पर 4 लिखेंगे कि 2 लिखेंगे कि 8 लिखेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 17 है, 16 और ये 17 देखने हैं किसके नज़दीक ज़्यादा है, किसके बीच डिफरेंस कम का है। जिसके बीच डिफरेंस कम का होगा वही संख्या हमारी जो है उत्तर हो जाएगा उसका। देखो 16 से 17 कितना कम है, 1 का अंतर है। अब 17 और 25 के बीच ज़्यादा अंतर है, जिसके बीच अंतर कम होगा वही संख्या लिखी जाएगी। तो छोटी संख्या है, यहाँ पर देखो अंतर कम है तो छोटी वाली संख्या, जिसके अंतर जितना कम होगा वही संख्या लिखी जाएगी, ठीक है। या 17 जिसके नज़दीक होगा, 17 संख्या जिसके नज़दीक होगी तो वही संख्या लिखी जाएगी। अगर ये 25 के नज़दीक होता तो ये बड़ी वाली संख्या लिखी जाएगी। तो ये कम वाली संख्या के नज़दीक है तो यहाँ पर कम वाली संख्या लिखी जाएगी। समझ में आया बच्चों? तो हमारा उत्तर हो गया 1764 का वर्गमूल 42 है। ये जिसके नज़दीक होगा, जिसके करीब होगा, छोटी संख्या के नज़दीक है तो छोटी लिखी जाएगी, बड़ी संख्या के नज़दीक है तो बड़ी संख्या लिखी जाएगी। उतार लो बच्चों इसको। यदि समझ में ना आया हो तो दूसरा और सवाल बताएं, क्योंकि ट्रिक आप एक बार में समझ गए तो सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको भाग विषय या वर्गमूल, गुणनखंड से वर्गमूल निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये विधि केवल उसी में लागू होगी जिसका पूर्ण वर्ग निकल आएगा। ये बच्चों ध्यान रखना, जिसका पूर्ण वर्ग निकल आएगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी इसका होगा, उसी का ये इस तरह से वर्गमूल निकाल सकते हैं। अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी संख्या का देखते हैं। चालीस छियानवे का वर्गमूल कितना होगा? देखिए, तो हमें क्या देखना, अंत के 2 पद देखने हैं, जोड़ा बनाना है अंत के, और इसको कर देना साइड, इसको कर देना साइड, कुछ समय के लिए भूल जाना है, ठीक है बच्चों। और तुम्हें ये देखना है, और ये वाला जो पद है ये देखना है किन 2 संख्याओं का वर्ग निकालना है कि इससे ज़्यादा ना हो। देखो 6 का वर्ग 36 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है, तो इस संख्या से ज़्यादा वाली नहीं लिखनी है, कम वाली लिखनी है। भाई 6 का वर्ग 36 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है, तो जो संख्या दी गई है वो इससे कम की हो, ज़्यादा ना हो इससे। तो यहाँ पर 6 का वर्ग लिखे गए, तो यहाँ पर हमेशा छोटी वाली संख्या ही लिखी जाएगी, 6 का वर्ग। तो इसका तो निश्चित हो गया, इसका यहाँ पर 6 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर 6 हैं, इकाई अंक 6 है, तो यहाँ पर किसके संख्या के इकाई अंक 6 होता है, किस संख्या में ये आएगा 6? एक तो आता है 4 में, ठीक है, और एक होता है 8 में। 4 में आता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है, 4 का 16 और 6 का 36, इसमें आता 6, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर 4 लिखें या 6 लिखें, ये कैसे डिसाइड होगा, ये कैसे निश्चित होगा? यहाँ पर 4 आएगा, 6 आएगा। तो ये निश्चित इस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मैंने अभी देखा 36 और 7, तो 40 है, 40 जो है वो 36 के करीब है कि 49 के करीब है, ये आपको देखना है किसके करीब है। 40 किसके करीब है, 36 के करीब है या 49 के करीब है। जिसके करीब होगा, छोटी संख्या करीब होगा छोटी वाली लिखी जाएगी, और बड़ी संख्या के करीब होगा तो बड़ी वाली लिखी जाएगी। देखो इनके बीच डिफरेंस कितना का है, 4 का है, इसके बीच 9 का डिफरेंस है। अंतर जितना कम होगा, जिसके नज़दीक आ जाएगा तो वो छोटी वाली संख्या,
ठीक है। ये 36 के नज़दीक है, छोटी वाली संख्या के नज़दीक है, जो 36 के नज़दीक है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, छोटी वाली संख्या। अगर 49 के नज़दीक होता तो हम बड़ी वाली संख्या लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो 40 96 जो है 64 का वर्ग है। अब इसको हम भाग भी से निकालेंगे तब भी उतना ही उत्तर आएगा, देख लीजिए बच्चों। तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इनका वर्गमूल निकालना है 92, 16, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 4900, क्वेश्चन नंबर 3, आप चाहे भाग विषय लगा दें या वर्ग आवाज गुणनखंड विषय लगा दें, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, इसका जवाब आप जरूर दें। अगर आपसे सवाल नहीं लग रहे तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 ये जो है होमवर्क है आपके लिए, इनका जवाब आपको जरूर देना है। और अगली संख्या है 82, 81, इनका वर्गमूल निकालना है। ये आपके लिए गृह कार्य है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम वर्गमूल सीखेंगे, भाग विषय कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों। और इसके बाद हम अगले वीडियो में क्वेश्चन हल करवाएंगे। ये तो डायरेक्ट से वर्गमूल कैसे निकाला, आप क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर कैसे उनको वर्गमूल निकाला जाएगा या वर्ग निकाला जाएगा, सवाल कैसे हल होगा, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।